Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the following statements and select the incorrect statement. यहाँ पे बोल रहा है जो following statements है उनको रीड करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर। तो यहाँ पे ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है it was given by R.H. Whitaker। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक करें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है द फर्स्ट इज द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गीज और ये हमें मिलते हैं इन कोलोनियल एज वेल एज फिलामेंटस फॉर्म्स। तो यहाँ पे इनकी जो कॉलोनीज होती हैं दे आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट। दे आर सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीट और ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। दे आर नोन टू फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर या फिर वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कोलोनियल और फिलामेंटस फ्रेश वाटर मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो भी हमारा ट्रू है क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं these cyanobacteria they show a diversity in habitat। they show diversity in habitat। तो इनका जो हैबिटेट है वो उसमें यहाँ पे ये जो है डाइवर्सिटी हमें शो करते हैं। एज ए रिजल्ट हम बोल सकते हैं दैट दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर मराइन एनवायरमेंट एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है वो हैबिटेट में डाइवर्सिटी को शो करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है वो है कि द राइजोपस बिलोंग्स टू क्लास फाइकोमाइसिटीज ऑफ द फंजाई। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो भी हमारा यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग बात करें अबाउट फाइकोमाइसिटीज तो ये जो फाइकोमाइसिटीज है इट इज अ क्लास ऑफ फंजाई। ये फंजाई का ही एक क्लास है और यहाँ पे अगर हम लोग फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। इट इज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स में हमें मिलता है। इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन डिकेइंग वुड। जो डिकेइंग वुड होते हैं उसमें भी हमें ये मिलता है इन द मॉइस्ट एनवायरमेंट एंड डैम्प प्लेसेस। तो यहाँ पे इसको हम लोग एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है म्यूकर एंड राइजोपस। तो यहाँ पे म्यूकर एंड राइजोपस जो होता है वो एग्जाम्पल होता है फाइकोमाइसिटीज का। राइजोपस को हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है। अगर हम लोग लास्ट स्टेटमेंट देखें तो फोर्थ में लिखा है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। इनको 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन देयर शेप। उनके शेप के बेसिस पे जो है इनको 4 कैटेगरीज में जो है ग्रुप किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैटेगरीज की बात करें तो जो फर्स्ट आता है वो आता है कॉकस। कॉकस जो होता है वो होता है स्पेरिकल। इट इज स्पेरिकल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो कॉकस होता है वो स्पेरिकल शेप होता है। तो वो कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। दिस इज द कॉकस शेप। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेरिकल शेप। उसके बाद अगर सेकंड आता है बैसिलस। तो यहाँ पे अगर बैसिलस की बात करें तो ये कुछ इस तरह से रॉड शेप के होते हैं। दे आर रॉड शेप। यहाँ पे ये जो होता है दीज आर द स्पोर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट दीज आर रॉड शेप्ड।
ये रॉड शेप के होते हैं। जो थर्ड आता है वो आता है स्पाइरलम। जो स्पाइरलम होता है इट इज स्पाइरल शेप, वो स्पाइरल शेप का होता है, वो हमें कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज द स्पाइरल शेप। और जो लास्ट आता है वो आता है विब्रियो। तो विब्रियो जो होता है वो होता है कॉमा शेप का, इट इज कॉमा शेप। तो यहाँ पे हमें ये कुछ इस तरह से जो है वो देखने को मिलता है। तो ये होता है कॉमा शेप का। तो यहाँ पे जो कॉमा शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। इट इज नोन एज विब्रियो। तो दिस इज द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है या फिर कैटेगराइज किया गया है। तो हमारा यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ऑप्शन 4 में दे रखा है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।